बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 30 मार्च को अमित शाह, जो कि चाणक्य की भूमिका में बीजेपी की राजनीति में नजर आते हैं, उनके नेतृत्व में 30 मार्च को एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। ये बैठक बिहार चुनाव को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक को लेकर एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ये काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है कैसे चुनाव की रणनीति हो, किस तरीके से विपक्ष को की कमियों को, उनके भीतर मची चुनौतियों को कैसे जनता के बीच हम लोग लेकर जाएं, कैसे अपने गठबंधन की और मजबूती को जनता के समक्ष रखा जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास के कार्यों को किस तरीके से जनता के सामने रखें, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। जितने सहज माहौल में आज की तारीख में एनडीए के तमाम घटक दल लगातार निरंतरता में बैठ रहे हैं, दिल्ली में भी बैठक हुई, यहाँ पे भी बैठक हुई, ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का हर एक घटक दल हैंड एंड ग्लव्स की तरह आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। जो मजबूती आज की तारीख में एनडीए के घटक दलों की एकता की है, मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है। जहां हमारे गठबंधन के तमाम घटक दल, हमारे तमाम नेता एक साथ अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करना, प्रवास करना, जनता के बीच ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच भी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक अपनी बातों को लेकर जाने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बटा हुआ विपक्ष आज दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर ही अलग अलग घटक दलों के बीच ही वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है और वो दूरियां और दरारें महागठबंधन में दिख रही हैं, कांग्रेस और राजद के बीच में, खास तौर पर जहां महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई एक दिखाई दे रही है कि कौन ज़्यादा सीट पर लड़ेगा, जहां राजद इस बात का आरोप लगाती नहीं मानती भी है कि अगर पिछली बार राजद की सरकार नहीं बनी तो वो 70 सीटें कांग्रेस को देने की वजह से हुआ। ऐसे में 70 सीटें या उससे ज़्यादा की महत्वाकांक्षा कांग्रेस की है और जो दिखाई भी दे रहा है, उनके प्रभारी हों, उन्होंने एक नया चेहरा ढूंढा है जिनको लेकर वो यात्रा कर रहे हैं। भले वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम ही लोगों के विकास के कार्य गिना रहे हैं। अगर वो अलग अलग जगह जाकर अपनी यात्रा में बोल रहे हैं कि बिहार में सड़कें बन रही हैं पानी बेचने के लिए, प्रभु कब तो वो समय आएगा, कब पानी बिकेगा पेट्रोल से ज़्यादा महंगा और कब विदेशी कंपनियां या देशी कंपनियां आएंगी। पर ये तो आप मान रहे हैं ना कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, बिहार में विकास के कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती महागठबंधन के घटक दल आपस में एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये खूबसूरत तस्वीरें जाती हैं जहाँ पे एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ बैठकर बहुत ही सहज माहौल में चर्चा करते हैं, तो ये हमारी ताकत को दर्शाता है। 25 के चेहरे को लेकर के भी कुछ बातचीत हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कभी गाहे बगाहे इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं, पर मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के चेहरे के साथ ही हम लोग चुनाव के रण में उतरेंगे। आज करीब आधे घंटे मुख्यमंत्री जी के निवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जदयू बीजेपी के अन्य सभी नेतागण वहां मौजूद थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण मामले में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। क्या कुछ टास्क मिला है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा हुआ ये कि सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी ये के कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। जो अभी हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उस पर भी चर्चा हुई और सब लोगों ने फैसला लिया कि चूंकि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ही सफल रहा है, इसलिए अब हम इसको विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। इस पर भी बृहद चर्चा हुई। तो आने वाले समय में एनडीए 5 पांडव के तरह कैसे आगे बढ़े, तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा आज बैठक था। बंटवारे को लेकर के भी चर्चा हुई है सर? ऐसे फॉर्मल डिस्कशन हुआ कि सभी लोगों का जो है आपस में यही विचार था कि सीट हम लोग मायने नहीं रखता है, हमारा मायने रखता है कि 2025 का चुनाव जो है वो सबसे बड़ी हमारे लिए जो है वो लक्ष्य है। कितने सीटों का लक्ष्य है सर? अभी इन सब लक्ष्य के बारे में बात नहीं हुई। यही हुआ कि 243 सीट हम जो है बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। चेहरे को लेकर के भी कोई बात हुई क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी बहुत ही खुश थे आज
और बहुत खुश होकर वहाँ जो है सारी बातों को उन्होंने रखा और बहुत खुश थे। पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और आगे का चुनाव है। एनडीए पूर्ण रूप से बिहार में फिर से सरकार बनाएगा, यह रणनीति हम लोग बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं। 6,000 रुपए की राशि हर किसी माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कल कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा। हम लोगों को बधाई देते हैं उस कार्यक्रम की सफलता के लिए और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हों, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हों, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि जरा आंख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज को अपनी कानों से सुनिए। न वह देखते हैं न सुनते हैं, बहरे और गूंगे की तरह बोलते हैं। इस 20 वर्षों में विकास कितना हुआ इसका हिसाब माननीय गृह मंत्री जी ने कल गोपालगंज की सभा में दी है। सड़कें नहीं थी उनके जमाने में, सड़कें हैं। अभी देखिए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड 4 लेन पटना सासाराम आरा होते हुए कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी है। उसमें 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने की घोषणा कैबिनेट की स्वीकृति केंद्र सरकार की और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो इस देश के घर घर गांव गांव जन जन तक पहुंच रही है, वह विकास की गंगा यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बह रही है। यहाँ स्कूलों की हालत जर्जर थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नल से पानी नहीं था, यहाँ गुंडा राज था, यहाँ जंगल राज था, यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, पलायन हो रहा था। आज एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जिस 4 लेन की मैंने चर्चा किया उसे 48 लाख मौन और रोजगार दिवस सृजित होंगे। आज यहां बिहार में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आज 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं इस देश के लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उसमें लाखों की संख्या में बिहार के लोग भी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज तो विकास ही विकास हो रहा है। कितनी सड़कें बनी हैं। गांव में पहले सड़कें नहीं होती थी, जातीय उन्माद का माहौल बनाया गया था, भय का वातावरण था, तुष्टीकरण था। किशनगंज के कई इलाकों में वहां से लेकर और बिल्कुल बेतिया तक और वहां कैमूर से लेकर वहां बांका तक आज विकास ही विकास दिखता है। गंगा पर कई पुल, रेलवे पुल और सड़क का पुल बनना बिहार के विकास को गति दी है। यह विकास ही विकास है। उनको दिखाई नहीं पड़ता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आंख का इलाज करा लें। सुनाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा कान का इलाज करा लें। बिहार की राजनीति में अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल के जंगल राज की। भले ही आज राज्य में पहले जैसा जंगल राज ना हो, लेकिन ये आरोप आज भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल पर लगता ही रहता है। और अमित शाह ने एक बार फिर लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाई है। हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया।
ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के चुनाव को लेकर यहां तक कह डाला कि बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान एनडीए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने एनडीए में लगातार हो रही खटपट को लेकर यह भी कहा कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। चुनाव का वर्ष और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति चर्चाएं कर एक दूसरे के विषयों को समझकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। कुछ समय पहले दिल्ली में भी एनडीए के तमाम नेताओं की मुलाकात, बातचीत हुई। आज स्वयं गृह मंत्री बिहार में मौजूद है। जनसंपर्क कर जनता के माध्यम से तो वो इस बात को समझेंगे ही कि जनता की इस गठबंधन से क्या आशाएं हैं, पर साथ ही में गठबंधन के साथियों के साथ बातचीत से भी कैसे हम लोग चुनाव में अपने प्रदर्शन को और मजबूत और बेहतर कर सकें, इस दिशा में भी आज चर्चा होगी। हकीकत है कि जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए दो घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए, एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बहरहाल बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है। एनडीए और महागठबंधन सभी तैयारियों में जुटी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से रेखा मिश्रा की रिपोर्ट।